हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सारी आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, 23 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 23 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। दो दिवस मनाए जाते हैं 23 अक्टूबर को विश्व भर में, और ये दोनों दिवस हैं कौन कौन से। हिम तेंदुआ डे और विश्व मूल डे। ये दो दिवस मनाए जाते हैं 23 अक्टूबर को, हिम तेंदुआ डे और विश्व मूल डे। तो इसका आंसर होगा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को याद रखोगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटियों को सरकार कितने रुपए का लाभ देगी। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इसके तहत वे बेटियों को लाभ देगी, और ये लाभ कितने का देगी, 51,000 रुपये का। कितने रुपए का लाभ देगी, 51,000 रुपये का सरकार लाभ देगी मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत। देखो, इस योजना का जो मेन मकसद है वो है बेटियों की जन्म दर को बढ़ाने के लिए, और इसके जो पैसे हैं वो बच्ची जो होगी उसके परिवार के सीधे खाते में जाएंगे, उसके परिवार को मिलेंगे। जब बच्ची का जन्म होगा तब उसे 2,000 रुपये दिए जाएंगे, और उसके 1 साल बाद 1,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये 1,000 रुपये लगातार 2 साल तक उसको दिए जाएंगे। इसके बाद जब 12वीं क्लास से बच्ची पूरी कर लेगी तो उसे 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब ग्रेजुएशन पूरी कर लेगी तो इसे 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ऐसे करके ये पूरा टोटल पैसा कितना हो जाता है, 51,000 रुपये हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना, बेटियों का खर्च उठाएगी सरकार, जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए मिलेंगे 51,000 रुपये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एलआईसी ने कौन सी नई योजना लॉन्च की है। देखो, एलआईसी के द्वारा एक नई योजना लॉन्च की गई है, और इस योजना का नाम है न्यू जीवन शांति योजना। तो नई जीवन शांति योजना, ये वाली ऑप्शन नंबर सी है। नई जीवन शांति योजना एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। एलआईसी ने इस योजना को शुरू किया है। तो सबसे पहले हम एलआईसी की इसमें बात कर लें। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो इस टाइम पर अध्यक्ष हैं उनका नाम है MP कुमार। क्या नाम है, MP कुमार। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एलआईसी के बारे में इतना आपको जानने के लिए। तो ये योजना है नई जीवन शक्ति योजना, ये एलआईसी के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है एलआईसी की न्यू जीवन शांति पॉलिसी, इस बार भरें प्रीमियम और जिंदगी भर पाएं फिक्स्ड पैसे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में न्यूजीलैंड का दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड के फिर दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आंसर होगा इसका जेसिंडा अर्डन। क्या नाम है, जेसिंडा अर्डन। ये एक महिला है और न्यूजीलैंड की फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनी है। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल लेबर पार्टी। क्या नाम है, लिबरल लेबर पार्टी। और इन्होंने 49% वोट हासिल किया है। कितना, 49% वोट हासिल करके ये न्यूजीलैंड की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। न्यूजीलैंड की बनी है तो इसलिए न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आपके सामने मैंने बताया है जेसिंडा अर्डन बनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड के आम चुनाव में फिर जीती प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की पार्टी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ESIC के बीमा योजना में भारत के किस राज्य के कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो देखो, ESIC की जो बीमा योजना है इसमें कौन से राज्य के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। आंसर होगा इसमें ए, अरुणाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ESIC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक बीमा कंपनी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनको इसमें शामिल किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा का बीमा इसमें दिया जाएगा।
तो इसमें अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीडी मिश्रा यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। कौन है, बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। देखोगे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ESIC का स्वास्थ्य बीमा लाभ जब अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने रूस के S-400 सिस्टम को लॉन्च किया है। तो देखो रूस के S-400 सिस्टम को किसने लॉन्च किया है, आंसर होगा टर्की। टर्की ने रूस के S-400 सिस्टम को लॉन्च किया है और ये अमेरिका के S-37 सिस्टम के विरोध में लॉन्च किया गया है, जबकि अमेरिका ने रूस पर इस सिस्टम को लॉन्च करने के लिए रोक लगा रखी थी। अब देखो टर्की की बात है तो टर्की की कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप अर्दोगान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद ज़रूर रखना है। टर्की ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने की बात मानी, ठीक है। तो इसने ये बात मतलब मानी कि हमने परीक्षण कर लिया है। तो देखो ये कुछ मिसाइल्स मैंने दिखाई हुई हैं, S-400 मिसाइल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस राज्य को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है। तो देखोगे अभी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किसे शामिल किया है, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया है, जबकि मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो था अब तक 3 देशों के बीच होता था। कौन कौन से देश थे, भारत, अमेरिका और जापान। अब इसमें किसको शामिल किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को और शामिल कर लिया गया है। तो अब 4 देश इसके अंदर हो जाते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर हो जाते हैं। ये चीन पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है कि मालाबार जो वाला क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट पर है। किस पर है, पश्चिमी घाट पर ये मालाबार वाला क्षेत्र है। तो इतनी बात इसमें याद रखोगे आप। जैसे कि इसमें देख रहे हो, आप देख पा रहे हो ये वाला जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में IIT मद्रास ने स्टार्टअप ने किस राज्य के डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखो मोपे पेमेंट एप्लीकेशन मद्रास IIT ने स्टार्ट किया है, किस राज्य के डेयरी किसानों के लिए, आंसर होगा बी, राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए इसे शुरू किया गया है। मोपे पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च है, इसमें राजस्थान के लिए लॉन्च हुआ है, इसलिए राजस्थान की बात कर लें। राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल क्या है, यहाँ पर जयपुर है। यहाँ के CM कौन है, अशोक गहलोत हैं। कौन है, अशोक गहलोत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। कौन है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। तो इतनी बात याद रखोगे, जैसे लिखा हुआ है डेयरी किसानों के लिए शुरू किया मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है। आयुष्मान सहकार योजना, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा इसका नरेंद्र सिंह तोमर। किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इसके तहत होगा क्या एक्चुअल में, इस योजना के तहत देश के 52 अस्पतालों के तहत इसे 52 अस्पतालों में ये योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत 52 अस्पताल आएंगे, ये भी कह सकते हो आप। और इन 52 अस्पतालों में लगभग 5,000 बेड, कितने, 5,000 से अधिक बेड इसके तहत दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है। जैसे लिखा हुआ है इसमें आयुष्मान सहकार योजना, जानिए आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। अब गांव में भी मिलेगी बेहतर सुविधा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में काती बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। काती बिहू त्योहार किस राज्य में अभी मनाया गया है, आंसर होगा इसका डी, असम। देखो बिहू से रिलेटेड 3 त्योहार होते हैं और तीनों के तीनों असम में ही मनाए जाते हैं, बस इसमें इनके मौसम अलग अलग होते हैं। जैसे प्रॉपर बिहू होता है बैसाखी में मनाया जाता है, काती बिहू है ये आपका सर्दियों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सर्दियों में मनाया जाता है। जैसे अभी सर्दी का सीजन शुरू हो गया है तो काती बिहू त्यौहार असम के अंदर मनाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखोगे। देखो इस त्यौहार में ऐसे गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है। किसका त्यौहार कहा जाता है, गरीबों का त्यौहार इसको कहा जाता है, तो ये भी बात इसमें याद रख लोगे। असम में मनाया गया है, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। और जगदीश मुखी कौन है यहाँ के, CM कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और जगदीश मुखी कौन है, राज्यपाल हैं।
जैसे लिखा हुआ है असम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया काती बिहू फेस्टिवल। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में बेगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बेगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा रोहित शर्मा। किसको बनाया गया है, रोहित शर्मा। एक्चुअल में बेगा है क्या, बेगा एक कंपनी है जो ट्रिमर बनाती है। क्या बनाती है, ट्रिमर बनाती है। ट्रिमर बनाने वाली कंपनी है, ट्रिमर आती है। ट्रिमर क्या होता है, जो शेव होती है, जो बियर्ड होती है, उसको ट्रिम करने के लिए बेगा है जो कंपनी, ये ट्रिमर बनाती है। मैन के लिए स्पेशल है ये कंपनी, ठीक है। जैसे देखोगे यहाँ पर आप समझ में आ जाएगा पिक्चर में देख के आपको। बेगा ने रोहित शर्मा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। ये ट्रिमर है जिनसे आप अपनी शेविंग को सेट करते हो, अपनी बियर्ड को सेट करते हो उससे। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया है। सेफ सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की अभी देखोगे जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये प्रोजेक्ट 180 दिनों के लिए है। कितने दिनों के लिए है, 180 दिनों के लिए है। इस प्रोजेक्ट के तहत 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहन को लॉन्च किया गया, हरी झंडी दिखाई गई आनंदीबेन पटेल के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम भी याद रख लोगे, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की कैपिटल लखनऊ है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है यूपी की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। देखो ये भारत में अभी तक हींग की खेती कहीं पर नहीं होती थी और भारत में हींग बाहर से मंगाई जाती थी, ईरान से, उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, किर्गिस्तान से, इन देशों से भारत में हींग आती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में हींग की खेती शुरू की गई है और हींग की खेती शुरू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 घाटियां हैं जिनका नाम है लाहौल और स्पीति। उन घाटियों में ये खेती शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने खेती शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिलोंग है। क्या है, शिलोंग है। इसकी एक और कैपिटल है जिसका नाम है धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला इसकी कैपिटल एक और है। यहाँ के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। ये भी याद रखोगे, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम का नाम है। जैसे लिखा हुआ है हींग की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। इसकी कीमत बहुत होती है, 11,000 से लेकर 35,000 रुपये तक की इसकी कीमत होती है किलो के हिसाब से, ठीक। 14वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए 14.88%। 14.8% की भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि की गई है। देखो ये वृद्धि हुई है भारत के कृषि निर्यात में। जैसे लिखा हुआ है मौजूदा वित्त वर्ष के पिछले 5 महीनों में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। ये 2020-21 का वित्त वर्ष लगाया जाएगा, ठीक है। ये अप्रैल से अगस्त तक इसमें 53,000 करोड़ रुपए कृषि उत्पाद का निर्यात इसके अंदर हुआ है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के साथ 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, ये महाराष्ट्र के साथ हुआ है। ये एक्चुअल में केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है महाराष्ट्र के लिए। ये ऋण समझौता किसके साथ हुआ है, महाराष्ट्र और एडीबी के साथ ये ऋण समझौता हुआ है। 177 मिलियन डॉलर का हुआ है। देखो एडीबी के साथ हुआ है, इसलिए एडीबी की बात कर लें। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मांडलुंग कहाँ पर है भाई, ये पड़ेगा आपके लिए मनीला। कहाँ पर, मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष का नाम है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो इतनी बात याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 15 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इसके तहत होगा क्या, जो पैसा लिया है महाराष्ट्र ने, इसके तहत क्या होगा, 450 किलोमीटर के राज्य मार्गों और जिला सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा दोबारा से। 450 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता होगा। देखो एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़क सुधारने के लिए
177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर टुडे क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन को याद रखोगे, सॉरी इसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट फटाफट सभी करो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। आसान क्वेश्चन है, कल ही मैंने इसको कराया है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।